नमस्कार किसान भाइयों। आज है 30 जुलाई 2026 और दिन है गुरुवार। जानते हैं क्या मंडियों की स्थिति परिस्थिति है। हालांकि आलू किसानों के साथ जो इस साल बीती है वो पिछले 25-30 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि इस तरह का बुरा समय आलू के लिए आया हो। परंतु समय है, ये जीवन है, उतार चढ़ाव दिखाई देता है। मित्रों, आलू की जो विचित्र दशा है, ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने आलू को खाना छोड़ दिया हो या आलू की खपत बिल्कुल बंद हो गई हो, ऐसा लगता है। एक तरफ जहां मंडियों में आलू के रेट बढ़ने की तो बात छोड़िए, या तो स्थिर हैं या फिर कहीं न कहीं थोड़े बहुत निचले स्तर पर ही आकर के रुक रहे हैं। और जो भी आजकल कुछ यूट्यूबर्स मंडियों में तो भाव बताते ही हैं, और आजकल उनके जो चैनल को ज़्यादा किसान या आलू से संबंध रखने वाले लोग नहीं देखते, तो आजकल उन्होंने दूसरे इधर उधर के उठापटक भी धंधे शुरू कर दिए। झूठ साथ दुनिया भर का फैलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरा मकसद आप तक सच्चाई पहुंचाना है। और पैसे तो कहीं और से लोग दुनिया भर से कमा सकते हैं। अगर किसान को धोखा देकर उसके साथ उल्टा सीधा झूठी रिपोर्ट देकर के अगर कोई पैसा कमाता है इस चैनल के माध्यम से, तो वो निश्चित रूप से एक तो कुदरत का मारा हुआ किसान है। सरकार ने बिल्कुल अनदेखी की हुई है। इधर जो है उसकी किसी भी फसल की बिक्री उसको यथा जो भी उसकी लागत है वो भी नहीं निकल रही। उधर खाद के लिए वो मारामारी करने पर तुला हुआ है। तो ऐसे में अगर किसान को भी भ्रमित करके पैसे कमाने की होड़ में जो लोग उल्टा सीधा बयान करते हैं या देते हैं या मीडिया पर दिखाते हैं, वो निश्चित ही शर्मनाक स्थिति है। उनको जो मैं धिक्कार करता हूं, ऐसे लोगों की मैं हृदय से बहुत बुरी तरह भर्त्सना करता हूं। मैं यही कहूंगा मित्रों, मंडियों में सभी लोग एक तो क्वालिटी का रोना रो रहे हैं कि भाई वो क्वालिटी नहीं आ रही जो आनी चाहिए। निश्चित रूप से इस बार क्वालिटी में आलू और सालों की तुलना में निम्न स्तरीय हुआ है। एक तो सुंडी बहुत ज्यादा आई थी, ज्यादातर आलूओं में सुंडी है। दूसरा, जब हार्वेस्टिंग हो रही थी उस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आलू जो है दागी बहुत हो रहा है। तो दागी होना, सुंडी होना और जल्दी खराब हो जाना, ये सब लक्षण हैं। और जल्दबाजी में किसानों ने बहुत सारे पैराक्वेट का इस्तेमाल भी करते हैं और उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि कंपनी दावा इसके उलट करती थी कि नहीं होगा। मेरी भी कई बार एमआर जो कंपनी के होते हैं प्रतिनिधि, उनसे बहस हुई थी इस मैटर पर। और आप लोगों को मैंने हमेशा सावधान किया है कि भाई ज़्यादातर जो हम लोग हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन्स हों, चाहे जो ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स हों, या फिर इस तरह की जो हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं आलू की गुणवत्ता को खराब करते हैं। आने वाले समय में आपको गुणवत्ता पर ही ध्यान देना है। उत्पादकता भले ही कम हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में आलू लगा करके आप कोई तीर नहीं मार ले रहे, आप कोई झंडा नहीं उठा ले रहे, आपको कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल रहा, आपको कोई सरकार सम्मानित नहीं कर रही कि भाई इतने आलू आप पैदा कर रहे हो। आप क्वालिटी पैदा कीजिए, बहुत कम मात्रा में करिए, भले ही उस अच्छा वही कम मात्रा का आलू अगर अच्छे भावों से मिलेगा, बिकेगा, तो आपको कुछ मिलेगा। अन्यथा आपको नुकसान जो लगातार जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आपकी जमा पूंजी ही चली जाएगी। ये ऐसी स्थिति बन रही है। हालांकि आलू का उत्पादन ठीक है, जैसा भी है, ज्यादा है, जहां है वहां है, वो तो ठीक है। लेकिन वो बात तो जब करते ना जब आलू मंडियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचता। आलू मंडियों में लिमिटेड ही पहुंच रहा है। और एक बार तो और लगातार निकासी का रोना रोया जा रहा है कि आलू कोल्डों से निकासी नहीं हो रही। जितनी निकासी हो रही है दोस्तों, क्या उसका कुछ मूल्य किसानों को मिल पा रहा है या व्यापारी को मिल पा रहा है? तो जिससे और भी निकासी कर दी जाए। बताइए आप लोग, ये बताना कि अगर हम कोल्ड स्टोरेज से अब इस समय निकासी को बढ़ा दें तो वो फेंकना नहीं होगा। इससे अच्छा है कि किसान अपने खेत में ले जाए, आलू को सड़ा दे, उसका ऑर्गेनिक खाद बना ले, दोबारा खेत में डाल दे, वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि यहाँ से जयपुर ले जाए, दिल्ली ले जाए, मुंबई ले जाए, कहीं और ले जाके फेंकने से अच्छा है आप भाड़ा दो के अपने खेत में ले जाके फेंक दो। ये तो वो वाली बात हुई। इसलिए निकासी के लिए जो प्रेशर बना रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है। सबसे पहले तो भाव अच्छे होने चाहिए, तो निकासी अपने आप बढ़ जाएगी। ये सिस्टम है। आलू की जो क्वालिटी है निश्चित रूप से मंडियों में बेहतरीन नहीं पहुंच रही, और बहुत ज्यादा बेहतरीन आएगी भी नहीं। जो उम्मीद लगा रहे हैं कि और बेहतरीन आएगी तो उत्तम रेट मिलेंगे। चाहे आप रेट बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, किसान को भूखा मार दो। गवर्नमेंट ने तो अनदेखी करी दी है। रेट क्वालिटी बहुत बेहतरीन नहीं आने वाली है। तो अब इस वजह से जो बाहर की लोडिंग है वो भी बंद है। वर्ष का मौसम में टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, उसकी वजह से आलू की खपत भी कम हो पा रही है। तो बहुत सारे कारण है।
मंडियों में आलू हल्का है, ये लगातार मंडी वालों का कहना है, इसलिए भाव नहीं बढ़ रहे। अरे बढ़िया के भी कौन से बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं आप, और जो भी लोग बताते हैं निचले भाव को बताते हैं। एक बात और मैं किसान भाइयों आप सभी से कहना चाहूंगा कि मंडियों में बढ़िया क्वालिटी का आलू नहीं पहुंच रहा है, ये बात सब आड़ती भी कह रहे हैं और हम भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। अब जो बाहर की लोडिंग है वो कोल्ड स्टोरेज से सीधे खरीद होती है किसानों से, और किसानों से बताया जाता है, यहाँ इसमें कोल्ड मालिक भी शामिल है कि भाई देखो मंडी में क्या भाव चल रहा है आलू का, आप देख लीजिए मंडी में भाव चल रहा है भैया कि भाई 300 रुपए पैकेट का, 350 रुपए पैकेट का भाव चल रहा है, तो आप मुझे 400 दे दीजिए। जब मंडी 300 350 चल रहा है तो आप 400 क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि वो क्वालिटी न तो मंडी में पहुंच रही और न उसके भाव का निर्धारण हो रहा। जो लोएस्ट क्वालिटी का आलू मंडी बिक रहा है उस भाव से कोल्ड के बढ़िया आलू को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसान तो यहाँ दोहरी बार झेल रहा है कि एक तो उसके आलू को वहां पर भाव नहीं लग रहे, ऊपर से यहाँ पर भी उसको कम निम्न स्तर के भावों को बता करके भ्रमित किया जा रहा है और डरा धमके और आलू को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है उससे किसान से। अब किसान करे तो क्या करे? किसान तो ऐसा है कि कोई व्यापारी नहीं, वही गिने चुने 4-6 जो कोल्ड स्टोर पर रोज बैठने वाले वही लोग हैं, वो जैसे चाहे वैसे भावों से उसके खरीद लेते हैं। अच्छा ठीक है, बाहर जो मंडियों में अच्छे भाव नहीं हो पा रहे उसका भी कारण यही है कि एक इस तरह का सिस्टम बन गया है कि मंदा संदा खरीदो और मंदा संदा बेच दो। मर तो सिर्फ किसान रहा है क्योंकि उसका आलू उसको लागत नहीं मिल रही। बाकी जो व्यापारी है वो तो 300 रुपए पैकेट का खरीद रहा है तो 400 का बेच रहा है, उसकी लागत निकल के 50 रुपए उसको तो कुछ तो बच ही जाता है। तो यहां पर सिर्फ मरना जो हुआ वो किसान का हुआ, किसान के मरने से किसान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसके आय के संसाधन खत्म हो जाएंगे और आने वाले समय में कृषि अर्थव्यवस्था डूबती हुई दिखाई देगी। इसका असर न केवल किसानों के परिवार पर पड़ने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर भी निश्चित रूप से आपको असर दिखाई देगा। इसलिए मेरा सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कहना है कि जल्दी ही कोई सार्थक कदम किसान के हित में जरूर उठाइए, वरना ये अर्थव्यवस्था चौपट होने में कोई समय अब ज्यादा लगने वाला नहीं है। किसान भाइयों आज की अगर भाव की बात करें तो दिल्ली आजाद मंडी में आज गाड़ियों की संख्या 100 से 125 के करीब रही। 45 गाड़ियां कल की बैलेंस थी और चिपसोना की 42 गाड़ियां रही। संभल का चिपसोना 450 से 530, चतौसी का 600 तक बिका है। आगरा अलीगढ़ का 400, 450 और 500 तक बिक रहा है सुपर क्वालिटी का। सूर्या की 12 गाड़ियां थी, 650 से 800 रुपए के बीच में सूर्या के रेट रहे। आगरा अलीगढ़ का सूर्या 500 से 650 रुपए पैकेट तक बिका है। वहीं बात करें स्टोर के आलू की तो स्टोर का 37 आलू 26 गाड़ियां थी, टोटल सब मिला करके 37 बिका है। 350 से 400 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 425 से लेकर के 430, 440 के आसपास की बिक्री है। इसके बाद डायमंड की बात करें तो 5 गाड़ियां डायमंड की हैं और 580 से 630 तक डायमंड के रेट रहे। गुजरात का एलआर आलू 14 से 20 रुपए किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी 20, 21, 22 तक भी बिक जाता है। बात करें लोकल एलआर की, यानी कि अगर पंजाब के एलआर की बात करें, टोटल गाड़ियां 13 थी, 350 से 400 बढ़िया सुपर ओवर साइज 450 तक एलआर पंजाब का बिक्री हो रहा है। इसके बाद बाराबंकी के भाव की तुलना करें किसान भाइयों तो बाराबंकी में चिपसोना आज 10 से 11 रुपए किलो, शुगर फ्री 11, 11.5 रुपए किलो बिका सुपर क्वालिटी का। वहीं राजेंद्र मंड 800 से 850, ये बक्सी के तालाब लखनऊ वाले आलू के रेट है। लोकल आलू 750 से 800 तक बिका है। स्टोर पर लोकल आलू के रेट 650 से 700 रुपए क्विंटल के जानकारी में आए हैं। कार्टनर की बात करें तो कार्टनर के 11 से 11.5 रुपए किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का हल्का 10 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में 30 से 35 गाड़ियों की आज आमदनी रही। आगरा का हाइब्रिड आलू 500 से 650 रुपए क्विंटल, लोकल हाइब्रिड आलू 400 से 550 रुपए क्विंटल और गुल्ला आगरा का 400 से लेकर के 650 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। 700 से 850 रुपए सुपर क्वालिटी का। वहीं चिपसोना 800 से 1050 रुपए क्विंटल, बदायूं का चिपसोना 1100 से 1150 रुपए क्विंटल, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एक लॉट 1150 1200 तक पहुंचा, बाकी 11 11.5 के रेट बीच में ही रेट बढ़िया क्वालिटी के रहे। कंचन 7 से 9, सिंदूरी 7.5 से 9, सुपर वीवीआईपी कोई 10 एक लॉट, हॉलैंड आलू 10 से 11.5 और हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। सीनाथ आलू 12 से 13 रुपए सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का बिक्री हुआ है। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो। जयपुर मंडी में 75 से 80 गाड़ियों के आसपास आमदनी रही। जयपुर में 37 आलू 9, 9.5 रुपए सुपर वीवीआईपी सुपर क्वालिटी का है, बाकी 7 से 8.5 के रेट रह जाता है। हाइब्रिड आलू 4 से 6.5 रुपए किलो, 302 7 से 7.5 रुपए किलो और लाल आलू 9 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। आगरा के सिकंदरा मंडी में 6600 पैकेट की आज आमदनी रही। हाइब्रिड आलू 3 से 5 रुपए किलो, 37 6 से 8.5,
T7 11 से 12.5 किलो, चिपसोना 7.5 से 9.5 किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेरठ की नवीन सब्जी मंडी में 2800 बैग के आसपास की आमदनी रही आलू की। 37 8 से 10 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 6 से 8 और चिपसोना 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अलीगढ़ के धनीपुर मंडी में 4,500 पैकेट की आज आमदनी रही। कुफरी मोहन 2 से 4.5 रुपए किलो, 37 6 से 7.5, T7 7 से 9.5 और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिका है 11 रुपए, 11.5 तक भी एक आध लॉट बिके हैं। वहीं चिपसोना 6 से 8.5 और वीवीआईपी क्वालिटी का 9 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। अहमदाबाद में बात करें तो 11-12 हजार पैकेट के आसपास की आमदनी रही। बादशाह आलू 9 से 14 रुपए किलो, कोलंबा 12 से 16, ख्याति 8 से 12.5 और पुखराज 7 से 11.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा की भी एक गाड़ी यहाँ पहुंची 302 आलू की, उसके रेट 8 से 10 रुपए 10.5 रुपए किलो के आसपास रहे। मुंबई मंडी में 37 आलू यूपी का वीवीआईपी 10 से 12 रुपए किलो, हल्का आलू 8 से 9 रुपए किलो सूखा बिका है। वहीं एमपी का ज्योति 13 से 15, एलआर वेपर पास 11 से 14, वेपर पेज 9 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 28 से 30 गाड़ियों की आमदनी रही। 8 से 11 रुपए किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 23,160 पैकेट की टोटल आमदनी थी। 13 से 15 रुपए किलो के आगरा के आलू के रेट रहे। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 8 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। हैदराबाद मंडी में 28 से 30 गाड़ियों की आमदनी रही। 15 से 17 रुपए किलो के रेट से बढ़िया सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का आलू बिक्री हुआ है। वहीं एवरेज आलू 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 15 से 16 और मदुरई और तिरछी में 15 से 18 रुपए किलो के रेट रही। बात करें मेट्यापालम की, यहाँ पर 48 गाड़ियों की टोटल आमदनी रही। आगरा की 15 गाड़ियां थी, 12 से 18 रुपए किलो के क्वालिटी वाइज रेट रहे। वहीं गुजरात की 4 गाड़ी थी, 17 से 25 रुपए किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज आपको इस तरह की सूचनाएं आपको देता रहूंगा समय समय पर। आपकी तरक्की के लिए शुभकामनाएं मैं आपको देता रहूंगा और प्रयास लगातार करता रहूंगा कि आपके हित में जो भी संभव हो मैं करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।